आप ही है ना मिस्टर गॉड? आप ही है मिस्टर गॉड? हाँ, लीजिए आप फ़ोन पे तो हमें निकाल दिए सब डाटा जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था। कब आएगा डाटा, कब रिक्वेस्ट? नहीं तो कब आएगा? ऐसा करते करते तो इस महीने का भी चार्ज आप ठोक दोगे। लो ये पकड़ो आप, आपकी ज़मानत। हम लोग का, मैं अच्छे मूड में आया हूँ, मैं कोई बहस नहीं करूँगा। इमीडिएटली आप अकाउंट क्लोज करो और फंड्स को ट्रांसफ़र करो। अब एप्लीकेशन लिख के दिया है, ये क्या है? एप्लीकेशन ही तो है, पढ़ो आप। सब्जेक्ट ईमेल में भी यही लिखा हुआ है और ये भी यही लिखा हुआ है, इसको कंसिडर करो। ये लेटर आईडी है सर, प्रभा एनर्जी सॉल्यूशन, इसी का। कहाँ मेल का प्रिंट है? नहीं मेल का नहीं, यही लेटर है जो कल क्लोजर ऑफ अकाउंट ही है। पढ़ो आप, ये देखो, क्लोजर ऑफ करंट अकाउंट। और उसके बाद फाइल जितनी भी दस्तावेज पड़ी है, अब सारे दस्तावेज निकाल के दो। इतना फ्रॉड बैंक नहीं कर सकता भाई। आप एक साल में हमारे 2600 3000 रुपये काट लिए। जवाब देने में आप लोगों को इसको आप कंसिडर कर लो। ये लेटर आपको क्लोजिंग अकाउंट में काम आ जाएगा। इसको ये आप कंसिडर करके इसको क्लोज करो इमीडिएटली। जो मेरी वाइफ के नाम से, सी इज़ अंडर द मैटरनिटी लिस्ट, सी कांट कम हियर टू दिस थिंग्स। मैंने उनकी एप्लीकेशन लिख दिया, उनका अकाउंट डिटेल्स हमने आपको दे दिया है। अब मैंने उस दिन जो फाइल दिया था, आप वो फाइल मुझे भेजिए। सर वो ये ठीक है आपकी बात सर, मैं आपसे सर इस तरह से अनुरोध कर रहा था कि इसमें सर एक तो ये जो फंड, इसमें रिमेनिंग फंड है वो किस अकाउंट में वो दे दिया ना, ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज नोट द ट्रांसफर ऑफ द फंड ऑन IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट से, द अकाउंट नंबर इज क्लोज हियर। ओके, ये तो सेविंग है ना सर, तो सेविंग में ही जाएगा। नहीं ये तो प्रभा सॉल्यूशन का, ये तो हम डीडी बना के रख दे सर। डीडी बना दो आप। प्रभा जो सॉल्यूशन से नाम पे डीडी बना जाएगा, एनर्जी सॉल्यूशन के नाम पे। क्यों, आप प्रोप्राइटर के नाम से बना दो। नहीं नहीं सर, वो जिस फर्म के नाम पे है उसी के नाम पे पूरी डीडी बना देना पड़ेगा सर, तो पैसा तो फर्म का है ना सर। आप डीडी बनाओगे, उसका भी पैसा काटोगे 5 रुपये। नहीं वो फ्री रहता है। क्या फ्री है? ये फ्री है। आप इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए ना, ये कैसे चार्जेस कट रहे हैं? साफ बता दिया सर कि ये मेरा भी कटता है सर। नहीं मेरा भी नहीं कटता। आप, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप उसका एक्सप्लेनेशन के तौर पे ये बता रहे हो 3 रुपये 2 रुपये 295 रुपये। अरे बैंक पूरे दुनिया में स्टेट बैंक से बड़े तो आप बैंक हो नहीं। स्टेट बैंक भी ये पैसा नहीं काटता। नहीं बड़े छोटे की बात करूंगा। आपको इतना हो गया कि आप हर क्वार्टर में 295 ऐसे क्या सर्विसेज आप हमें दे रहे हो? एंट्री कर रहे हो, उसके पैसे भी काट रहे हो आप, इसमें फोलियो जोड़ के ले रहे हो आप। इससे SMS बताओ, GST से वेरिफिकेशन कहाँ किया आपने हमारा? आपने यहाँ पे जो लाख रुपए वाला जो हमारे प्रीमियम अकाउंट खुला है, कोई चार्जेस नहीं है। अरे सर लाख रुपए की बात छोड़ो, आपने, आपसे मैंने ये पूछा था कि आप ऑन द टेबल, एक मिनट सर सुनो, आपने, मैंने उस दिन फ़ोन पे भी यही बोला कि जब भी मैं आऊँ आप मुझे फ़ोन करो। मैंने 4 बार फ़ोन किया उसके बाद, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। आई एम कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट माई वर्ड्स। जब आपको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जब भी मैं आऊँ, आपने मुझे एश्योर किया कि मैं सारी दस्तावेजेस रखूँगा। जस्ट show the receipt where I have sent the 295, the folio amount is going to be debited from the account every quarter. कुछ भी आप काट रहे हो, दैट यू हैव टू जस्टिफाई दैट थिंग्स इज गोइंग टू बी। आप ऐसे करके तो 20,000 रुपये रहेगा, आप उसको साल भर में माइनस कर दोगे, खराब कर दोगे। ऐसा ही हो रहा है। तो ये क्या हुआ है, आप कैलकुलेट करके देखो। हमारा टैली में एडिट, हमने जब एंट्री किया है, आपके महीने के साल का कम से कम 3,000 रुपये से ज़्यादा बैंक चार्जेस आए। नहीं बैंक मिनिमम बैलेंस के छोड़ो, मिनिमम बैलेंसेस का 3 रुपये, आप ये 3 रुपये 4 रुपये काटते हो। आपको अधिकार है क्या मेरा 1 रुपये जोड़ने का? आप जोड़ सकते हो अपने पॉकेट से 1 रुपया, जब डालते नहीं हो आप काट रहे हो मैसेज का, इसका। मैंने यही पूछा, आपने मुझे कितना मैसेज भेजा जिसका 8 रुपया काट लिया आपने? आया तो आप बैठे एज ए ब्रांच मैनेजर। नो 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 नो, यू आर हियर एज ए ब्रांच मैनेजर। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग अंडर योर सुपरविजन। यू हैव टू रिप्लाई द थिंग्स। आप बोलते हो मैं लिखा है, वहाँ भेजा है, वहाँ भेजा, दैट डजंट मैटर। मैंने GST, जो हमारा नाम जिस एड्रेस पे हमने GST अकाउंट था, उसका हमने GST के लिए पूरा मैंने रजिस्ट्री के पेपर यहाँ जमा किया था, पहला पेज का।
वकील से सीधा मंगा के यहाँ जमा किया था। आज तक आपने वो काम नहीं किया। किस समय आपने जीएसटी वेरिफिकेशन किया कि आपने पैसे काट लिए, अकाउंट ट्रांसफर का पैसे काट लिए? दिस इज सरप्राइजिंग थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग इन अ कैराना बैंक, आई एम टेलिंग यू। सर मेरे पास 5 करेंट अकाउंट है, अभी सुन लो आप। 5 करेंट अकाउंट्स है, लेकिन ऐसा ऐसी आधार कार्ड नहीं है ना, आधार कार्ड नहीं है ना। हाँ, अभी दिशा में वो देखिए ना आपको। 5 करेंट अकाउंट है सर हमारे पास, एस्ट्रॉय ग्रीन एनर्जी का सब कुछ है, हमारी फैमिली बिजनेस है। आपको ऐसे हमारी हालत पे मत जाओ कि हम ऐसे हमने हमारे आपका हमारा अकाउंट अगर मेरे बारे में पर्सनली रामनिवास सिंह के नाम से कैनरा बैंक में चेक करो, हमारे अभी $23 लाख 23 लाख रुपए का, मैं भाषा नहीं, मैं एग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। $23 लाख 23,000 का अभी भी फ्रॉड का केस अभी आपके साइबर क्राइम में हमारे चल रहे हैं। हमारे खिलाफ ईडी ने केस लगाया, कैनरा बैंक उसमें इन्वॉल्व है, दैट इज अ डिफरेंट अकाउंट, वो आपको पता भी नहीं है। ओवरसीज ब्रांच में हम पिछले साल भी जाके बैठे, वहाँ पे ईडी आया था। मुझे नहीं पता होगा सर वो छोड़ो, मैं उसमें उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है, आप मेरे कस्टमर है सर, जो भी मैं उसके ऊपर डिस्कस, आप लोगों की वजह से मैंने ये सारा चीजें, मैं 20-20 लाख रुपए आपको एफडी दिया था, मैंने सब बंद किया। क्यों? सारा चीज बंद कर दिया। और मेरा कोई आज के कॉलेज के बाद, मैं अभी कंप्लीट करूँ, मैं हिस्ट्री पहले समझ लो सर। आप बोलते जाएंगे सर, मैं कॉलेज के बाद से मैं पहला बैंकिंग शुरू किया था कैनरा बैंक से। पहली बार मिला सर पहली बार मिला, बट इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आर्गुमेंट्स, इट हैज टू टेल यू दैट द थिंग्स इज नॉट गोइंग द प्रॉपर वे। आप हमारे यहाँ प्रीमियम अकाउंट खोलो तो कोई चार्जेस नहीं है सर मैं कोई अकाउंट अपने के लाल में नहीं हूँ, मुझे तो आप बस फ्री करो, मुझे तो आप फ्री करो एंड आई एम जस्ट कम्प्लीटली। मैं सोच रहा था ये लास्ट अकाउंट बचा था कैनरा बैंक का, उसमें भी आप लोगों ने ऐसा कर दिया। एक तो अरविंद ब्रांच का जो मैनेजर है, ही इज अ ब्लडी डम, ही डजंट नो एनीथिंग। थोड़ा सा सर आप नहीं, आई एम टेलिंग यू द थिंग्स। आप गुस्सा नहीं, मनीष जी मेरी बात सुनिए, हमारे आपका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं चल रही है। इट इज बियॉन्ड द थिंग्स दैट इज अ मैटर इज गोइंग द रॉन्ग वे। अगर आप ये सही तरीके से चलाओगे, मैं एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूँ, आप मुझे वो नहीं दे रहे, आप यहाँ लिख रहे, मैं अभी 1 महीना वेट करूँ तब आप फिर वापस दूसरा चार्ज लगा लोगे। मैं कंपनी का अकाउंट खोला हूँ, इसका ये मतलब नहीं ना कि मेरे पास और भी अकाउंट्स नहीं है और बैंक नहीं है। नहीं, बात पानी का नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपको आर्गूमेंट करूंगा। आप प्लीज इसको आज के डेट में फ्री करिए। आई डोंट वांट एनी थिंग्स, एनी कॉल, एनी मैटर शुड बी गो फ्रॉम आवर साइड इन द फ्यूचर। मैं टुमारो ऑनवर्ड आई एम टेलिंग यू। इनफैक्ट आप जो करना है कराइए, आई एम नॉट कमिंग हियर बट टू कलेक्ट द डीडी। आप सेंड करवा दीजिए हमारे घर पे, मैं इधर आना भी नहीं। मेरे जितने दस्तावेज आप मुझे पहले तो वो फाइल दे दो। आपको सोलर के लिए मैं पर्सनली आके रिक्वेस्ट किया कि घर पे लग रहा है, ये लोन का प्रोसेस था। वो मैडम थी वो ऐसी करती है, कोई भी आपके पास मुद्रा लेने आता, आप 35,000 का उनको इंश्योरेंस चिपकाने लगते हो। दैट इज अ मैडम। आप मेरे घर पे आए थे, आए हैं ना, पूछो इनको, वो सरवाई आए हैं हमारे घर पे। हमारी स्टेटस नहीं है कि हम आपको 1 लाख 2 लाख रुपया लोन ले सके। आपका अधिकार है सर, क्यों आप ऐसे सर? नहीं, आप ऐसे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हो हमारे साथ, ऐसे ही ट्रीट कर रहे हो। बड़ी बातें क्या है, देखो सर, मैं उन बातों में मैं था नहीं, तो सर मैं उन बातों में जाना नहीं चाहूँगा। आप केनरा बैंक के सर एस्टीम कस्टमर हैं। नहीं, मैं स्कीम कस्टमर अगर होता नहीं होता ये सब मैटर नहीं है सर। किसी के लिए भी 1 लाख 2 लाख रुपये, 1,000 रुपये, 500 रुपये आप अगर रेगुलर बेसिस पे कट करो, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए स्टॉप कर दिया आपने ट्रांजेक्शन करना। मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन देख रहा था कि ये करते क्या है। हमने देखा ये ऑटोमेटिकली हमारे घर में हम भी कर रहे हैं एंट्री, उसमें बैंक चार्जेस आ रहे हैं। अकाउंट ट्रांसफर, मैं वही पूछ रहा हूँ। हाँ, अकाउंट ट्रांसफर हुआ, वही मैं पूछ रहा हूँ। चार्जेस लगता है सर बैंक में। ठीक है भाई, आप तो हमें, आप जो भी है आपने काट लिया, अब इसके आगे मैं आपको अथॉरिटी नहीं दे रहा हूँ ना। सर आई एम टेलिंग यू, इसी का जस्टिफिकेशन मांग रहा हूँ। अगर हर चीज की चार्जेस लगा रहे, अकाउंट ट्रांसफर, जीएसटी वेरिफिकेशन किया आपने, कब किया हमने जीएसटी वेरिफिकेशन? अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आपने कितने एसएमएस भेज दिए कि चार्जेस कटने लगे? सारे बैंक इज गिविंग द फ्री सर्विसेज ऑफ ऑल दोस थिंग्स करंट अकाउंट में। ले लो। मेरे यहाँ है, आप देखिए बाकी जो फ्लैगशिप अपने को सब मेरे यहाँ प्रॉपर ओपनिंग हीरो में मैम आपको पूरा जो है मेरे एंट्रेंस कुछ ऐसा कुछ लिमिट्स है नहीं। और वो जो ट्रेडर्स होते हैं मैम, वो हम दिन में आ रहा हूँ, मैं तो मेरे यहाँ जो ट्रेडर्स हैं वो लिख के देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जब और भी तो वो होता है कि जब डेली यूजर्स टाइप आज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कल कहीं और देंगे, 2-3 4 लोग काम कर रहे थे, तो और उनको वो आधा सैलरी देते हैं, अपनी जगह काम करिए, अकाउंट से पूछते कर देते हैं, तो अकाउंट में देते ही नहीं है। नहीं तो इसमें मैं मिल जाता है।
नहीं करता हूँ अब सर देखिए So there is so many मैं branch. मानता हूँ I'm सर telling you, see, हो so सकता है many सर हो banks. सकता है सर आप We हमारे have. साथ I'm किसी telling से you, sir. Listen, we have a Prava International which have a 3 accounts, current accounts in a different banks, IDFC, SDFC, and all. We in the SBI. हमारे दो FD SBI में दो अकाउंट्स हो रहे हैं. स्टोर ग्रीन एनर्जी का भी IDFC में है, स्टेट बैंक में. इसी बैंक हमने कैनरा बैंक में रखा था. ये सबसे पहले मेरी वाइफ के अकाउंट्स का है. उन्होंने बोला नहीं इसी में रहने दो. जिसने अकाउंट खोला ना उस समय कुछ भी चार्ज नहीं थे. शैलेंद्र जी ने अकाउंट खोला था, अभी वो बैंगलोर में है. आई वेंट देयर एंड मेट हिम. बैंगलोर में बोले सर मैं तो देखो मैं तो कर दिया लेकिन चार्जेस अगर दोबारा से उस बैंक में ट्रांसफ़र होने के ये ट्रांसफ़र होने के बाद चार्जेस लगे, मालूम है आपको? पहले भी लगे हुए हैं पहले भी लगे हुए हैं और ट्रांसफ़र के बाद भी लगे हुए हैं. तो चार्जेस सब देखिए सर आप बिल्कुल मतलब देखिए आप मैं सर खुद ही देखिए सर पूछूँ आप मैं बैंक आपके बात बोलूँ मैं कैसे आप जस्टिफाई करूँ? आप टैली में मैं जब इसको एंट्री बैंक चार्जेस के स्टेटमेंट चढ़ाता तो हूँ या बैंक चार्जेस चढ़ता है तो ना होगा ना आपके सब पास वो सामने वाले क्वेश्चन सर हम तो एक आदमी की सैलरी साल अगर मान लो मेरे 5 करेंट अकाउंट में इसी में डालता तो एक आदमी की सैलरी के बराबर तो बैंक मैं चार्जेस हो मैं जाती. नहीं करता इसलिए बैंक में सर अपने अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट सर प्रोडक्ट सेगमेंट का डिपार्टमेंट प्रोडक्ट कोड होता है. आपने जैसे आप आप हमारे एक यहाँ मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ. आपने मुझे बोला सर ये 10,000 का अकाउंट है आप 10,000 में खोल दो. मैंने 10,000 में खोल दिया. आप ये थोड़ी बोल रहे हो इसमें उन्होंने ये बताया कि सर चेकबुक के पैसे इसको खाली सर लगेंगे. आप बाकी मैं चेकबुक के लिए नहीं बोला था कुछ भी. आप इसको बोल दो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सर उसमें नहीं 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 आप कुछ भी मत करो प्लीज़. आई एम हियर जस्ट टू क्लोज द अकाउंट्स. वी हैव अ वेरी नेगेटिव फीडबैक विच आई एम गोइंग टू राइट इट एंड ऑलरेडी आई विल रिटेन इट. आपके जो बेंगलोर से किसी ने फ़ोन किया था बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन. अब हम बिल्कुल मूड बना चुके हैं. हम इसमें अब कुछ नहीं करेंगे. मैं अगर अब फिर से आके आपको थोड़ी ना मैं बोलूँगा. मेरा कोई भी आपके नहीं वो तो साथ सर संबंध नहीं है. वो तो बट बात चीज़ आपका ये है कि सर संबंध अगर जो होता चीज़ है बैंक का ही होता मेरे है सर अगर चीज़ मेरे बियॉन्ड के बाहर है तो मुझे आके उसके ऊपर लेना चाहिए क्योंकि ये मैटर पैसे का हो रहे हैं. अगर हमारा कुछ बात नहीं है. अभी हमने क्यों बंद किया 3 महीने से हमने बिल्कुल स्टेटमेंट बंद किया. बिल्कुल बंद कर दिया. इसीलिए एक चेक खरीदो 5 रुपया 90 पैसा का आप देते हैं. उसी चेक को मैं इधर आके नेफ्ट करूँगा तो आप 7 से 8 रुपये काट लेते हो. हमारा 13 रुपये का एक्सपेंसेस है. अगर मैं मान लो महीना में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हम वेंडर पेमेंट्स कर रहे हैं चाहे हम रिसीव कर सबके लिए पैसे कर देना यूपीआई पड़ेगा. आप सर ऑनलाइन वाली बैंकिंग नहीं कोई ऑनलाइन कोई चार्ज जरूरत नहीं नहीं लगेगा सर. कुछ भी नहीं चाहिए ऑनलाइन. तो आप हमें छोड़ो. हम वो लोग ऑनलाइन का करना है हम करेंगे. कितने सारे अकाउंट्स का कितना पासवर्ड कहाँ कहाँ याद रखेंगे. आप तो मेरा मुझे फाइल लौटा दीजिए और इसको इमीडिएटली क्लोज करिए. आप अगर उनके प्रोप्राइटर के नाम से बनाओ तो प्रोप्राइटर के नाम से बना दो. नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं आप फर्म के सॉरी नाम सर से उसके लिए बनाओ. मैं आपको सॉरी कहूँगा नहीं नहीं मैं इट्स ओके नथिंग टू से सॉरी अबाउट दैट बट आई एम टेलिंग यू सर सो मेनी कस्टमर्स. ये एक ना एक दिन हम सब लोग इसके पीछे आने वाले हैं और ये कैनरा बैंक के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा. मैं ये बात बोल रहा हूँ और मैं इसको जहाँ तक मेरे लेवल पे पहुँचाना होगा मैं पहुँचाऊँगा. अधिकार है सर बिल्कुल अधिकार है. मेरा अधिकार का चीज़ है. मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल अधिकार का बैंक चीज़ के लिए है. क्या सर इसलिए बैंक क्या सेगमेंट वाइज रखता है सर सेगमेंट वाइज है. हाँ, हमारे आप elite एलिट एलाइट कस्टम एलाइट आप जो बोलते हो ना तो अकाउंट के टाइम में ही आप बोलो. आप क्यों बोलते हो सर मुझे एक आप अकाउंट दे दो. मेरा काम एक अकाउंट का ही है. आप ये थोड़ी बताते हो कि सर ये एलाइट ये कस्टमर का जो बैंक अकाउंट आप खोल रहे हो इसके बाद हम आपके ऊपर पेनल्टी ऑफ चार्जेस लगाना शुरू करेंगे. आप बोलो सर यू हैव टू मेंटेन 25,000 वेयर द एवरीथिंग इज फ्री. चार्जेस भी मैं देखा हूँ सर ज्यादा नहीं है क्वार्टर में सर अरे सर ये अक्टूबर आप देखो इनवर्ट चेक रिटर्न चार्जेस है ये तो कोई चेक अपना दैट रिटर्न इज ओके फाइन फाइन वो सब छोड़ो. चेक रिटर्न है रिटर्न वो सब आप रहने देखिए दो. मार्च में लगा फोलियो चार्ज ये तो हर क्वार्टर में लगता है सर हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. आप ये सब चीज़ें हर क्वार्टरली आप लगते हो तो साल का आपने कितना 4 क्वार्टर हो गए. 4 क्वार्टर में आपने शायद 1,200 रुपये तो निकाल लिया. 1,200 रुपये को क्वार्टर में निकाल लिए. आपने दिया हमें कितना नहीं सर साल का साल का 1,200 हुआ ना. हाँ। साल का 1,200 आपने निकाल लिया. 10 साल मैंने अकाउंट चला लिया कितना हो गया 12,000 रुपये. ऐसा नहीं सर्विस क्या क्या सर्विस अकाउंट्स में क्या सर्विस आप दे रहे हो. सारी बैंक यही सर्विस दे रही है जो आप दे रहे हो. नथिंग इज नथिंग. रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप नहीं वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू एनीथिंग. अगर आप इसको बिल्कुल आप मुझे ये प्रोसेस ये आश्वासन दीजिए तो मैं इस अकाउंट के ऊपर अभी जो इतना इसका रिवर्सल करिए तो अकाउंट वापस मेंटेन आएगा तो मैं मेंटेन करूंगा. आप ये सोच रहे हो मैं रिवर्सल भी नहीं करूं और मैं अकाउंट करूं फिर वापस आप चार्जेस करो. अगर अपग्रेड कर सको तो अपग्रेड ये करेंगे तो आप लिखित में हमें ये चीज़ों का आश्वासन दीजिए कि भाई आगे से आपका कोई चार्ज नहीं जाएगा. अपग्रेड पर आपको वो लाख रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना वो मैं कर लूंगा उसका आप टेंशन मत पकड़ो. बट मुझे रिवर्सल नहीं कर सकते तो आप अकाउंट को इमीडिएटली पड़ेगा. क्लोज मुझे करें. टेकअप करना पड़ेगा. देखो सर ब्रांच पावर में होता नहीं है. आप मुझे एक एप्लीकेशन और दे दीजिए सर कि ये चार्जेस मैं सेम एप्लीकेशन को मैं इसके लिए आप ये देखो मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखा. आई रिक्वेस्टेड टू बैंक टू कंटेन इसे कंडक्ट द इमीडिएट एंड इन्वेस्टिगेशन टू डिस्प्यूट द डायरेक्शंस provided a detailed statement outstanding the origin nature. The reverse the wrongful charges if found unauthorized
प्रोसीड द क्लोजर एंड करंट अकाउंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ द बैलेंसेस। सेटलमेंट ऑफ बैलेंसेस करना है, आप खत्म करो, छोड़ो अब ये सब वापस। सर मैं मुझे मालूम है बैंक हमने 10 साल गंवाए इस बैंक के कोशिश पीछे। कर सकता हूँ, देखिए सर मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सर होगा नहीं होगा, दैट इज नॉट इन माय हैंड सर। छोड़ दो, आप छोड़ दो इसको, प्लीज क्लोजर करो। ट्राई सर, क्योंकि नहीं नो नथिंग टू ट्राई इट, प्लीज क्लोज द अकाउंट। कस्टमर सर, हाँ मतलब मैं अपना कस्टमर क्यों सर खोना नहीं, चाहूँ? आप छोड़ो, आपने इतना सोच लिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इतना तो यहाँ कोई सोचता भी नहीं है। एनीवे आप इसे क्लोजर करिए, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे हमारे क्या अकाउंट से। आप मुझे वो मेरा फाइल लौटा दीजिए और कुछ दस्तावेज होगी वो सब भी लौटा दीजिए। डीडी बना के सर, और फाइल में आपके सब घर पे भिजवा देता हूँ। फाइल हमारे सोलर का फाइल, हाँ वो मैं घर पे भिजवा दूँ। आप इसी से आप लगा लो कि मैंने महीना 2 महीने बाद आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा सोलर का फाइल कहाँ है। हमारे सर सब स्टाफ आपको सब जानते हैं ना सर? सब जानते हैं, मैं आपको वो जानते हैं, वो आपके आदमी भी जानते हैं। आप इसको इमीडिएट आज से कल के बाद इसमें कोई एक्शन हम लेंगे नहीं, आप इमीडिएटली बंद करो। आप सब घर जानते हो? वो जानते हैं। सब जानते हैं ना? बरमपुरी थाना के पीछे 3/7 नगर निगम, ये तो है नगर निगम 3/7। ठीक है सर, बस कुछ नहीं, वो डीडी सर के घर पे डिलीवर कर देंगे। हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, सब बस करो, जान बख्श दो हमारी, हमारे फाइल और दस्तावेज भी सब भिजवा देना, है ना। सर थैंक यू। थैंक यू। तो ये है बैंक का स्टेटस, आप इसको देख सकते हैं।